एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अकाल पड़े तो पीहर और ससुराल दोनों में साथ ही पड़ता है। जहां एक तरफ अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बॉम्ब की बरसात कर दी, तो वहीं पाकिस्तान में भीषण त्रासदी और पाकिस्तान का गुस्सा भारत के ऊपर फूटा और पाकिस्तान ने कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ भारत है। जानेंगे पड़ोस में क्या चल रहा है और अमेरिका ने अचानक से B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल क्यों कर लिया। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें पाकिस्तान की, तो सबसे पहले तो एक मजेदार खबर सुनिए। पाकिस्तान में ये स्टार्टअप बड़ा अच्छा है, इंजीनियरिंग का कमाल दिखाया है इस स्टार्टअप ने। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके नेताओं की ऑटोमेटिक चप्पलों से धुलाई चल रही है। मेजर गौरव आर्या द्वारा ये वीडियो शेयर किया गया है ट्विटर पर, जिसमें ऑटोमेटिक लानत मशीन को दिखाया गया है, जो कि अभी ताजा तरीन खोज है पाकिस्तान की। खैर, पड़ोसी की इस खोज के अलग पड़ोस में बहुत ज्यादा कोहराम मचा हुआ है और वो कोहराम है बाढ़ को लेकर। कई इलाके हैं जहां पे बाढ़ फैल चुका है। अभी हमने जैसा कि आपको बताया, अमेरिका ने पैसे भी दिए हैं बाढ़ की वजह से, $10 लाख जो पाकिस्तान को मिले हैं हाल फिलहाल में एक नए दान के रूप में। अब ज्यादातर इलाके जहां पर ये बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है वो डैम वाले इलाके ज्यादा हैं, क्योंकि चीनी डैम यहाँ काम कर नहीं पाए हैं और एक एक करके जैसे जैसे चीनी डैम धराशायी हो रहे हैं वैसे वैसे हालात और भी बुरे हो रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा बुरा हालात बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। पर इन सब के अलावे अब कई जगह पे इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार इस चीज का फायदा भी उठा रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल इनके दाम बढ़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर सेना को दोषी माना जा रहा है, तो कई ऐसे जगहों पर भी इंटरनेट को शटडाउन कर रही है जहां पर बाढ़ का प्रकोप नहीं है। यानी पाकिस्तान अपने ही देश में हलचलों से भी डरा हुआ है। पर इन सब में पाकिस्तान को एक बात जरूर याद रहती है, कमाल के हैं ये लोग। ये जो सत्ता पे बैठे हैं, इनके नीचे से जमीन खिसक रही है और हालात बेहद बुरे हो रहे हैं, फिर भी ये भारत के नाम का चूरन बेचना नहीं भूलते हैं। इन्होंने ये कहा है कि भारत जो ये बड़े बड़े हथियारों का परीक्षण कर रहा है, भारत लगातार हथियारों की खरीद कर रहा है, इस पूरे इलाके में भारत ने अस्थिरता ला दी है। भारत की वजह से एक हथियारों की होड़ एशिया में शुरू हो चुकी है, जिस होड़ में फंस रहे हैं हम सब। अब बात दरअसल ये है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। भारत अपना हथियार बना रहा है, DRDO को पैसे लगा रहा है, जिसकी वजह से भारत को हथियार तरह तरह के मिल रहे हैं। अगर कहीं से खरीदने की भी बात हो रही है तो भारत पैसे लगाकर खरीद रहा है और अपनी विदेश नीति भारत ने ऐसी रखी है कि दुनिया के देश इसे देने को तैयार हो रहे हैं। अब बात क्या है, बात ये है कि ये सब कुछ पाकिस्तान बिलबिलाकर इसलिए कह रहा है क्योंकि चीन से जो भी हथियार खरीदे पाकिस्तान ने वो लगभग बेकार है। इस वक्त पाकिस्तान के पास जो हेलीकॉप्टर हैं 70% ग्राउंडेड हैं। Z-10 का इंतजार कर रहा है कि चीन हमें Z-10 देगा तो हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ आएगी। हालांकि चीनी हथियार और चीनी बांध दोनों किस तरीके से काम करते हैं ये पाकिस्तान ने देख लिया है, पर पाकिस्तान का कोई ऐसा चेहरा बचा नहीं है कि वो अमेरिका से हथियार को ले या रूस से हथियार को ले। एक बचा हुआ है तुर्की, और तुर्की नेवी के मामले में पाकिस्तान की मदद कर रहा है, पर दो फटेहाल मजनू कब तक एक दूसरे की मदद करेंगे। खैर, जहां एक तरफ पाकिस्तान इस तरीके के आरोप लगा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने तो धुआंधार बारिश ही कर दी है और इस बारिश ने बहुत ज्यादा स्थिति खराब कर दी है, क्योंकि B-52 बॉम्बर ने जबरदस्त बमबारी की है और अमेरिका ने बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है।
हालांकि ये अब बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा है चीजें, क्योंकि इस बमबारी में जिंदा बमों का इस्तेमाल किया B-52 बॉम्बर्स ने, और ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि जिंदा बमों का इस्तेमाल बहुत कम मामलों में किया जाता है। अब दरअसल हुआ क्या है, ये जो B-52 बॉम्बर्स हैं ये कहाँ बरसा कर आए हैं बमों को, तो आपको बता दें ये बरसा कर आए हैं रूस की सीमा के पास स्वीडन में। अमेरिका के ये B-52 बॉम्बर स्वीडन में पहुंच गए और स्वीडन में इन्होंने लाइव फायर ड्रिल किया और यहाँ पर जिंदा बमों को गिराना शुरू कर दिया। जब स्वीडन की धरती पर ये पहला मौका है जब अमेरिकी बॉम्बर घुसे और अमेरिकी बॉम्बरों ने लाइव फायर ड्रिल की है। वैसे आपको बता दें स्वीडन ने हाल ही में नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया है। अब स्वीडिश मीडिया के अनुसार स्वीडन के नॉरबॉटन काउंटी में एक युद्धाभ्यास हुआ जिसमें US B-52 स्टेट फोर्ट्रेस बम्बर्सकों ने फायरिंग रेंज में जीवित बम गिराए। अब आपको बता दें इस युद्धाभ्यास के दौरान 39 ग्रिपेन फाइटर जेट को तैनात किया गया था। वहीं B-52 बॉम्बर्स ने 3 जिंदा बम गिराए। अब कहा जा रहा है कि ये युद्धाभ्यास बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड ये दोनों ही नाटो में शामिल होना चाहते हैं और अमेरिका को ऐसा लगता है पूरी प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है। अमेरिकी संसद ने तो अप्रूवल भी दे दिया है। जो 30 देश हैं उस 30 देश की संसद में ये पहुंच रहा है और जैसे ही यहाँ फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा वैसे ही स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही नाटो सदस्य हो जाएंगे। अब जैसे ही इनकी बातें आई हैं कि ये नाटो में शामिल होंगे वैसे ही रूस ने नाराज होकर ये कहा है कि ये अच्छा नहीं होगा और इसका भुगतान करना होगा। अब अमेरिका के लिए चुनौती ये बन जाती है कि स्वीडन और फिनलैंड तो नाटो के मेंबर हैं, यूक्रेन तो नहीं था, इसलिए यूक्रेन मामले में चलो अमेरिका सीधे सीधे नहीं आया या नाटो की सेना सीधे सीधे नहीं आई। लेकिन अगर स्वीडन फिनलैंड बन जाते हैं नाटो सदस्य, जो लगभग हो चुका है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर रूस हमला करता है तो आर्टिकल 5 हो जाएगा एक्टिव, और आर्टिकल 5 एक्टिव होने का मतलब है अमेरिका और नाटो संगठन को यहाँ आना होगा। B-52 बॉम्बर्स लेकर अमेरिका का यहाँ पहुँचना अब अमेरिका ने रूस के डर को सही साबित कर दिया। रूस कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी सीमा के पास आए अमेरिका या नाटो संगठन का सेना। वैसे आपको बता दें अभी भी नाटो ने पूरी तरीके से घेर कर रखा हुआ है। एक बड़ी संख्या में नाटो की सेना रूस की सीमाओं के नजदीक डेरा डाले हुए है और ऐसे में ये लगभग उकसाने वाली बात है। और जिस तरीके से अमेरिका अब यहाँ युद्धाभ्यास कर रहा है उस हिसाब से तो यहाँ कभी भी लड़ाई होगी। वैसे जाहिर तौर पर रूसी फाइटर जेट भी B-52 बॉम्बर्स के इस कारनामे को देख रहे थे और अभी तक इन्होंने बर्दाश्त किया है, पर आगे कभी भी विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस तरीके से B-52 बॉम्बर्स कहर ढा रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।